राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी में। चलिए आज एक फिर से नया टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो भी टीजीटी बीजीटी आर्ट को लेकर तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। सारे मतलब कोर्स से रिलेटेड ही है। और आज का जो टॉपिक है वो है पाल शैली। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था आदिकाल की कला, आदिकाल की कला, प्रागैतिहासिक काल की कला जो हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है बौद्धकालीन कला। अब बौद्धकालीन कला में बहुत सारी गुफाएं आपको पता है, जैसे अजंता है, बाघ है, सिगिरिया है, सित्तनवासन है, तो वो सारी फिर गुफाओं का दौर चलता है। ठीक है, पहले प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था, रॉक पेंटिंग होते थे पहाड़ों में। जो भी आदि मानव थे वो शेल्टर पाने के लिए रुकते थे गुफाओं में। ठीक है, तो वहाँ पे वो जादू टोने के इफेक्ट से कह लीजिए, या जो भी वो शिकार करते थे, ठीक है, तो उसमें जब उनको विजय मिलती थी उस खुशी में कह लीजिए, तो अपने मनोभावों को व्यक्त करते थे। तो कैसे व्यक्त करते थे, तो जो भी रॉक होता था उसमें उकेर कर वो करते थे। ठीक है, ज्यादातर क्या करते थे, गेरू रंग का इस्तेमाल होता था और रेखा प्रधान होता था। ठीक है, लाइन, और बहुत ही अच्छे होते थे। देन फिर उसके बाद क्या दौर चला, वो आया बौद्धकालीन कला, जिसमें कि गुफाओं का भित्ति चित्रण का कला, जो कला आई भित्ति चित्रण की, उसमें हमें अजंता देखने को मिलता है, बाघ देखने को मिलता है, और हमारा जो एलोरा है वो देखने को मिलते हैं, सित्तनवासन, सिगिरिया, ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं। राइट, उसके बाद जब गुफाओं का दौर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो फिर क्या आता है, वो सारे मतलब पहले क्या था कि रॉक पेंटिंग थे, फिर गुफाओं में जो भित्ति चित्र होते थे, तो सब कुछ क्या था, बहुत ही बड़े पैमाने पे था। ठीक, धीरे धीरे जब गुफाओं का दौर, जो शासक है उनका दौर, जब धीरे धीरे वो शिथिल होता गया, खत्म होता गया, तो वो सारे जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो पोथियों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे इंडिया में, तो उसी को लेके जो सचित्र ग्रंथ बनाए गए हैं, उसमें सचित्र मतलब चित्रों के साथ, तो उसमें चित्रकारी की प्रथा स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या मतलब है, जो गुफाओं में हम भित्ति चित्र करते थे, तो अब क्या हुआ, वो छोटी छोटी पोथियों में कन्वर्ट हो गया। तो वो हम किसमें पढ़ते हैं, मध्यकाल की कला। ठीक है, चलिए तो आइए, आज का हमारा टॉपिक यही है। फिर से कह रही हूँ, लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर वो इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्यकाल की कला, ठीक, पहले आदिकाल की कला हमने जो पढ़ी थी, फिर आता है बौद्धकालीन कला, उसके बाद आता है मध्यकाल की कला। तो ये क्या है, पाल शैली, वो है मध्यकालीन कला। अब इसका हम अगर टाइम देख लेते हैं, टाइम पीरियड क्या है, वो है 730 से लेकर 1197 ईस्वी। ठीक है, तो 730 ईस्वी से लेकर क्या है, 1197 ईस्वी तक इसका जो टाइम पीरियड माना गया, किसका, पाल शैली का। ओके, तो पाल शैली क्या है, ये मध्यकाल की कला है। ओके, मध्यकाल की कला है। राइट, तो पाल शैली को और किन किन नामों से बुलाते हैं, पाल शैली को हम नाग शैली, पूर्वी शैली और बिहारी शैली भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाल शैली को हम और किन किन नामों से जानते हैं, वो नाम है नाग शैली, पूर्वी शैली और बिहारी शैली। ठीक है, अब पाल शैली जो है वो पूर्णतः भारतीय शैली है। इसको हम कह सकते हैं, पाल शैली को, कि पूरी तरह भारतीय शैली थी। ठीक है, अब इसके जो केंद्र हैं, प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। प्रमुख केंद्र में बंगाल, बिहार और नेपाल। ठीक है, बंगाल, बिहार और नेपाल इसका क्या था, प्रमुख केंद्र, किसका, पाल शैली का। चलिए अब हम पाल राजवंश की बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। अब जो स्थानेश्वर के जो सम्राट है हर्ष,
वो और जो गौड़ के राजा थे शशांक, इनके पश्चात क्या हुआ, जब ये राजा थे उनके पश्चात कम से कम 100 वर्षों तक क्या हुआ कि बंगाल की जो शासन व्यवस्था थी वो बिगड़ रही थी। तो क्या हुआ, सन 730 से 740 के मध्य जो बंगाल की जनता थी उन्होंने विद्रोह आरंभ कर दिया। ओके, तो क्या हुआ, 730 से 740 के मध्य जो बंगाल की जनता थी उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह आरंभ कर दिया और उन्होंने एक प्रतिनिधि चुना जिनका नाम गोपाल था और उन्हीं को अपना राजा बना, एक साधारण इंसान को, ठीक है, उनको चुना और उनको क्या बनाया, अपना राजा बना दिया। इसीलिए जो पहले शासक हुए पाल शैली के वो कौन थे, गोपाल। और गोपाल ने क्या किया, बहुत जल्द ही देखते उन्होंने दक्षिणी बिहार तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं उनके पुत्र धर्मपाल। धर्मपाल क्या थे, वो बहुत धार्मिक किस्म के इंसान थे और वो कला का संरक्षण करते थे। उन्होंने विक्रमशिला जो महाविद्यालय है भागलपुर में, उसका निर्माण करवाया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं देवपाल। देवपाल ने सारनाथ, गया, नालंदा, कुर्कीहार में मूर्तियां बनवाई। ठीक है, पहले गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल। देवपाल ने कहाँ कहाँ मूर्तियां बनाई, सारनाथ, गया, नालंदा और कुर्कीहार में। उसके बाद नाम आता है नारायणपाल, फिर आता है महीपाल। महीपाल ने अनेक चैत्य बनवाए और मूल गंधकुटी और धर्मराजिका के नाम से स्तूप भी बनवाए। ठीक है, तो महीपाल जो थे 5वें नंबर के जो राजा थे, महीपाल ने अनेक चैत्य गुफाएं बनाए और मूल कुटी व धर्मराजिका नाम का स्तूप भी उन्होंने बनवाया। राइट, उसके बाद नाम आता है जयपाल का, फिर आता है विग्रहपाल तृतीय और जो अंतिम शक्तिशाली शासक थे उनका नाम था रामपाल। रामपाल अंतिम शक्तिशाली शासक थे और वैसे अंतिम शासक मदनपाल थे। ठीक है, अंतिम शासक देखा जाए तो मदनपाल थे, मगर अंतिम शक्तिशाली जो शासक थे वो थे रामपाल। ओके, चलिए अब हम जो भी पाल राजवंश के जितने भी आपने देखे जो भी राजा थे, ये सारे क्या थे, ये सभी बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी। सारे के सारे बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सारे जितने भी राजा आप देख रहे सारे क्या थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए अब हम पाल शैली की कुछ सचित्र पोथियों पे ध्यान देते हैं। तो पाल शैली में कुछ मुख्य सचित्र पोथियां बनी जिनके नाम हम देख लेंगे। एक तो है साधनमाला, गंधव्यूह या गदाव्यूह, गंधव्यूह या हम उसे गदाव्यूह भी कह सकते हैं। तीसरा है करणदेव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियां और महामयूरी ग्रंथ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया आपको कि पाल शैली का जो काल रहा है वो क्या है, 730 से 1197 ईस्वी रहा है। मध्यकाल की कला है, इसको नाग शैली, पूर्वी शैली और बिहारी शैली भी कहते हैं। प्रमुख केंद्र इसका बंगाल, बिहार और नेपाल रहा। यह पूर्णतया क्या है, भारतीय शैली है। और जो पाल राजवंश है वो उसमें सबसे पहले कौन थे, गोपाल, फिर आए धर्मपाल, फिर आए देवपाल, नारायणपाल, फिर महीपाल, जयपाल, विग्रहपाल तृतीय, रामपाल और फिर मदनपाल। रामपाल जो थे वो अंतिम शक्तिशाली शासक थे। और वैसे देखा जाए अगर अंतिम शक्तिशाली शासक की शक्तिशाली कह रही हूं, अंतिम शासक की बात करें तो मदनपाल है, मगर रामपाल क्या है, वो अंतिम शक्तिशाली शासक रहे हैं। और पाल शैली की जो सचित्र पोथियां हैं उनमें साधनमाला, गंधव्यूह जिसको हम गदाव्यूह भी कह सकते हैं, करणदेव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियां और महामयूरी ग्रंथ।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने छोटे छोटे नोट्स इसलिए लिखवाए हैं, इजी होगा याद करने में पालशाली को। ठीक है, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक जरूर करिएगा। जिसको भी आपके फ्रेंड्स को जरूरत है तो उनको शेयर भी जरूर करिएगा। और जो भी नए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो भी मिलती रहे। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपको दूसरे एक नए टॉपिक में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के लिए, और सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच।